हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज की वीडियो में हम नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय सेंटर ऑफ एजुकेशन हुआ करता था उस समय में जो हमारी वर्ल्ड था, ठीक है, जो उस समय जो वर्ल्ड था, वर्ल्ड में इंडिया इंडिया का वो स्थान जहाँ पर हजारों बच्चे पढ़ते थे, हजारों टीचर भी वहाँ उपस्थित थे जो कि बच्चों को पढ़ाते थे, नॉलेज देते थे, स्किल सिखाते थे। और उस समय का ये सेंटर ऑफ एजुकेशन हुआ करता था। यानी कि आज के आधुनिक समय में आप देखते हो जहाँ पर ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, इस ज़माने में जितने ये सारी यूनिवर्सिटी महत्वपूर्ण हैं, उस ज़माने में इतनी यूनिवर्सिटी नहीं थी। ठीक है, मैं कहता हूँ कि उस समय था ही नहीं यूनिवर्सिटी में, केवल केवल इंडिया में ही यूनिवर्सिटी थी, जिसे कि जो कि भारत की नहीं, पूरे विश्व की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी। तो हम जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो विश्व यूनिवर्सिटी आपके यानी कि हमारे बिहार राज्य में है। ठीक है, इसकी जो स्थापना करी गई थी इसकी जो स्थापना करी गई थी वो 5वीं शताब्दी में के आसपास इसकी स्थापना करी गई थी। और जिन्होंने उस समय इनकी स्थापना करी थी उसका नाम था कुमारगुप्त प्रथम। यानी कि इससे हम ये चीज़ जान सकते हैं कि उस समय एजुकेशन का कितना बड़ा महत्वपूर्ण रोल था उस जमाने में, 5वीं अगर हम शताब्दी की बात करें तो। ठीक है, अब देखते हैं कि वहाँ पर कितने बच्चे पढ़ते थे। वहाँ लगभग 10,000 बच्चे, जो हमारे पास जो सोर्स है, ऐतिहासिक जो स्रोत है, उसमें ये बात लिखी हुई है कि लगभग 10,000 विद्यार्थी उस समय पढ़ने के लिए, नॉलेज को जानने के लिए, स्किल्स के लिए, नॉलेज के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए उस समय वो बच्चे उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे। और उस कॉलेज और उस यूनिवर्सिटी का जो नाम था वो था नालंदा यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर 2,000 शिक्षक आते थे। हैरानी वाली बात होती है कि उस ज़माने में यूनिवर्सिटी में 2,000 टीचर हुआ करते थे। आज की जो परिस्थिति देखी जाए, ठीक है ना, आज की परिस्थिति में आपको 100 भी प्रोफेसर नहीं मिलेंगे किसी कॉलेज में, ये सत्य है। ठीक है, बट ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है वाद विवाद का, लेकिन हम इसमें वाद विवाद नहीं करेंगे। हम वही फैक्ट बताने की कोशिश करेंगे जो कि हमको जानना ज़रूरी है और जो हमारे एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। उस समय जो शिक्षा दी जाती थी वो संस्कृत और पाली लैंग्वेज के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। और उस समय जो उनका पुस्तकालय था वो 8 या 9 मंजिला पुस्तकालय था। वहाँ पर इतनी सारी पुस्तकें रखी जाती थी, तो उस पुस्तकालय को धर्म ग्रंथ कहते थे। ठीक है, और वहाँ पर चीनी जो यात्री आए थे, हैंसोंग और व्यांसिंग, ये 2 चीनी यात्री भी उस समय उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए थे। वहाँ की जो प्रवेश परीक्षा होती थी वो बहुत ही कठिन होती थी। जैसे कि आज की जो प्रवेश परीक्षा होती है, नीट होती है, जेईई एडवांस होती है, तो उस समय भी उसमें एक परीक्षा हुआ करती थी। ठीक है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व है यह है कि जब 12वीं शताब्दी के आसपास आक्रमणकारी आए थे, उसका नाम खिलजी था, उसने इस यूनिवर्सिटी को तहस नहस कर दिया था। और ये भी कहा जाता है कि उस विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी कि उसको जलने में लगभग 3 मंथ का समय लगा था। ठीक है, और ये हमारी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है ना, तो ये हम गर्व से कैसे कह सकते हैं कि जो हमारी नालंदा विश्वविद्यालय था वो प्राचीन समय का सेंटर ऑफ एजुकेशन हुआ करता था। हमने ही बाकी कंट्री को ये बताया कि एजुकेशन होती क्या है, उसको कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे स्किल दी जाती है। उस समय हमारे इतने ज्ञानी, इतने विद्वान लोग हमारे भारत देश में रहा करते थे। तो जो ये मैं फैक्ट हमने पढ़ा है वो आपको अपनी हो सकता है कि आपके क्लास नोट्स में काम आए, आपके इंटरव्यू में काम आए, आपके एग्ज़ाम में काम आए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।